नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के बाद हमारे करी पत्ता की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। ये वैसे भी लंबा लंबा बढ़ता है, नीचे की तरफ नहीं बढ़ता। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने करी पत्ते को हम किस तरह से घना बना सकते हैं, बुशी बना सकते हैं। इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए या सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए। तो ये अब सर्दियों के समय में, क्योंकि ये इसकी बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती, डोरमेंसी में चला जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो अब उससे ये बाहर आ चुका है और इसमें हल्की हल्की ग्रोथ जो है वो दिखाई देने लगी है। तो इसको सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी नलाई गुड़ाई करके इसके जड़ों तक थोड़ा हमें मिट्टी साफ़ कर लेनी है और फिर उसमें तब इसको गोबर की खाद देनी है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या आप जो भी खाद यूज़ करते हैं आप वो दे सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद, क्योंकि हम घर में जब उगाते हैं तो ऑर्गेनिक के लिए ही उगाते हैं। तो ये इसकी मैंने जड़ें बिल्कुल कर ली हैं अब साफ़, और इसमें मैं यहाँ पर गोबर की खाद डाल दूँगी। ठीक है, तो इस गोबर की खाद डाल के इससे पहले मैं देख लूँ। अगर आपको लगता है आपके पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो आप साइडों से मिट्टी हटा के उसको निकाल के रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। पिछले सीज़न में मैंने इसको रिपोर्ट किया था तो अभी इसकी जड़ें उतनी नहीं हैं। तो जड़ों तक साफ़ करके आप इसके चारों तरफ खाद डाल दीजिए और ऊपर से इसको फिर से मिट्टी से कवर कर दें। 2 मुट्ठी खाद मैंने इसमें डाल दिया है। इस गमले में 12 इंची का गमला है, इसमें बहुत है इतना। तो ये सही समय है करी पत्ते की। अगर आप थोड़ी सी देखभाल कर लेते हैं तो बरसात आते आते आपका करी पत्ता जो है वो बहुत अच्छे से फल फूल जाएगा। बहुत ही हेल्दी स्थिति में आपको ये दिखाई देगा और बहुत सारे पत्ते जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो चारों तरफ से इसको डाल के हमें दबा देना है और इसमें खाद जो है वो अपना काम डायरेक्ट जो लगेगा इसमें करेंगे। अब आ गई बात प्रूनिंग की, तो इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। प्रूनिंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। एक तो प्रूनिंग करने का जो सही समय है वो यही है, फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च में टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता, और अगर आपने अभी प्रूनिंग नहीं की है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो इसके बाद आप प्रूनिंग इसकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर ये ख़राब हो सकता है, ये सूख सकता है, रीग्रो नहीं होगा। इस समय ये देखिए दूसरा भी मेरा करी पत्ता ये भी बिल्कुल ऊपर डंडी की तरह से बढ़ रहा है, तो इसकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। तो नीचे से इसमें और ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, क्योंकि अभी इसमें देख सकते हैं आप फूल आने शुरू हो गए हैं और बीज बन जाएंगे। तो उससे भी पौधे का न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। पत्ते अगर कम हैं तो फिर हमें करी पत्ता उगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इस मिट्टी में बहुत सारी जड़ें बन गई हैं। इसको पिछले 2 साल से मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसको रिपोर्ट भी हम ऐसे समय पे कर सकते हैं जो इसमें, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्राउन ब्राउन जड़ें हैं जो डेड हो चुकी हैं। इन सब को पौधे से अलग करने के लिए चारों तरफ से इसकी मिट्टी थोड़ी हल्की कर दें और फिर हम इसको निकाल के रिपोर्ट कर दें। ये देखिए काफ़ी इसमें जड़ें आ गई हैं, नीचे तक रूट बाउंड हो गई हैं। तो फरवरी और मार्च ये महीना इनके लिए सबसे अच्छा होता है। इसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसमें जो है आपके करी पत्ता जो है वो बहुत हरा भरा और घना रहेगा। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है टाइम टू टाइम। देख सकते हैं पूरी जड़ें नीचे तक फैल गई हैं इसकी। तो अब अगर मैं इसको नहीं करती तो देखिए एकदम वो हट गया पत्ता, और ये देखो कितनी सारी इसमें नीचे तक जड़ें आ गई हैं, और इसमें जो मैंने नीचे कचरा दबाया था वो भी गल के खाद हो गई है। तो वापस से मैं ये जड़ें हटा के इसी मिट्टी को इस्तेमाल कर लूँगी। आप चाहें तो नई मिट्टी ले सकते हैं, उसमें खाद मिलाइए, खाद एप्सम सॉल्ट जो भी मिला सकते हैं। तो इसको मैं इसमें गोबर की खाद मिक्स करके, और ये एक चीज़ इसमें और है कि करी पत्ते को जो है रिच कैल्शियम जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत पसंद है। इसकी ग्रोथ कैल्शियम से ज़्यादा होती है, तो इसलिए बीच बीच में इसमें आप लस्सी का पानी, चावल का पानी वगैरह डालते रहें। अंडे के छिलके भी आप डाल सकते हैं इसमें, तो और साथ ही चूने का पानी भी डाल सकते हैं। तो इसको रिच कैल्शियम जो हम हार्ड जो खाद देते हैं इनको, उसके अलावा जो इसको रिच कैल्शियम सोर्स की भी ज़रूरत होती है, तो तभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अब इसमें मैं मिला लेती हूँ कुछ गोबर की खाद और इसी मिट्टी को दोबारा से
यूज़ कर लूँगी। तो अब इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं वो निकल गई हैं और हार्ड प्रूनिंग कर दी है मैंने। प्रूनिंग हमेशा शार्प टूल से करें, जैसे चाकू से उससे हम धीरे धीरे ऐसे काटते हैं, कई बार उससे ख़राब हो जाता है। एक झटके में जो काट दे उस तरह के शार्प टूल से इसकी प्रूनिंग होनी चाहिए, सभी पौधों की उसी तरह से होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके उसको काटते रहे। तो ये मैंने इसमें मिट्टी वापस भर दिया, आधे से ज़्यादा थोड़ा इसको भर के, जिससे कि जड़ें जल्दी ना जाएं। ये देखिए चौक मेरे ज़्यादातर मिट्टी में निकलते हैं। चौक भी कैल्शियम का रिच सोर्स है। तो टमाटर के पौधे, करी पत्ता, बैंगन, सभी में, मिर्च में, सब में मैं चौक डाल देती हूँ नीचे साथ में बराबर में, जिससे कि वो जड़ें अपना कैल्शियम का वहाँ से लेती रहें। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके चौक का जो साइज़ है वो पानी से के साथ साथ पानी से घुल के वो चला जाता है और वो कम होता रहता है। तो ये चौक मैंने इसमें डाल दिए हैं वापस से, और गोबर की खाद मिला के इसको मैं वापस लगा रही हूँ। और उसके बाद इसको इसको हम सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे अभी कुछ दिनों के लिए। लगभग 5 से 6 दिन में इनको दोनों पौधों को सेमी शेडेड एरिया में रखूँगी। और उसके बाद इसमें जो है छोटी छोटी धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैं इसको ग्रोथ भी इसकी दिखाऊँगी आपको। तो अब ये करी पत्ता जो है सीधा सीधा लंबा लंबा डंडे जैसा नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये अब ये ज़्यादा इसमें ब्रांचेज आएंगी, ज़्यादा हरा भरा और घना हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही समय है, आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें। रिपोर्ट की ज़रूरत है तो रिपोर्ट करें, और आपको गर्मियों में पूरी गर्मियाँ बहुत ही अच्छा हरा भरा घना करी पत्ता इससे मिलेगा।